गेम खेलने के लिए कितना अच्छा दिन है ना। ये दोस्ती का खेल तुम्हें जीतना होगा, समझे? हाँ पक्का। कियन और चोंगसू यहाँ क्यों नहीं है? रिलैक्स गाइस, जब तक मैं टीम कैप्टन हूँ तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। चलो चलते हैं और थोड़ा पसीना बहाते हैं। ये कंपटीशन तो आपके और हमारे बीच में थी। वेजिटा और गोटेन आपकी टीम में क्या कर रहे हैं? बराबर नंबर्स में टीम मेंबर्स चाहिए। इसीलिए मैं इनकी टीम में खेल रहा हूँ। तुम्हें क्या लगता है तुम्हें कूदने का मौका मैं हाथ से ऐसे ही जाने दूंगा? हमारे अगेंस्ट खेलने में मजा आएगा ट्रक। तुम्हें मेरा बेस्ट गेम देखने को मिलेगा गोटेन। इस गेम में किसी भी तरह का डिस्ट्रक्शन करना स्ट्रिक्टली मना है। इसमें कोई भी हड्डी या प्लैनेट नहीं तोड़ा जाएगा प्लीज। ओके गाइस, चलो शुरू करते हैं। वाओ, मैं यामचा को इस तरह जोश में बहुत टाइम के बाद देख रहा हूँ। ठीक है, मेरे सीने पर निशाना लगाओ। क्या बात है, नाइस थ्रो। इतने बड़े दस्ताने के साथ मैं बॉल कैसे फेंकूंगा? मुझे नहीं लगता इनमें से किसी को भी बेसबॉल के बारे में कुछ पता है। खूब मेहनत से खेलो गाइस, इस गेम के बाद एक बहुत बड़ी पार्टी है। मुझे नहीं पता लोग इस तरह की फाइट को क्या कहते हैं। वैसे गोहान, इस बेसबॉल के रूल्स क्या हैं? मुझे खुद भी नहीं पता है। हम खेलते खेलते सीख जाएंगे। हाँ तो फिर ठीक है। तो अब शुरू करते हैं ट्रेडिशनल तरीके से। प्ले बॉल। मेरा भाई डिस्ट्रॉयर है तो क्या हुआ? बॉल को पूरी ताकत के साथ फेंको। वो तुम लोगों की बॉल नहीं मारना चाहिए। ऑलराइट बीरस, जैसा आप कहें। ये एक फ्रेंडली गेम है। फाइट होती है, मुझे हर हाल में जीतनी है। आराम से। और ये हुआ स्ट्राइक वन। मैंने ब्रेकिंग बॉल के बारे में सुना था, लेकिन इस बॉल ने सब ब्रेक कर दिया। लगता है मैंने काफी टाइम से प्रैक्टिस नहीं की है। जितने दिखते हो उससे कहीं ज्यादा टफ हो तुम अर्थ बॉय। अगर गोकू ऐसे ही खेलता रहा तो मेरी हड्डी पसली एक हो जाएगी। मैंने तुम्हें पहले ही खास कर वार्न किया था कि किसी भी तरह का डिस्ट्रक्शन स्ट्रिक्टली मना है। हम ऐसा नहीं कर सकते। मैं पिचर बदल रहा हूँ। ठीक है, अब आहिस्ता फेंकना। ठीक है, जैसा आप कहें। बहुत बड़ी सप्लाई है। हाँ चलो पकड़ते हैं। इसका मतलब ये स्ट्राइक 2 है। अब ये क्या बेवकूफी है? डोंट वरी डैड, ये फाउल बॉल है। किस्मत साथ दे रही है गोकू। स्पीड बढ़ाओ, मुझे ये सब ठीक से समझ में नहीं आ रहा है। कैच किया। ये रहा मेरा खतरनाक डिफेंस। अरे वाह, क्या बात है ट्रंक। लॉर्ड चांपा आउट है। ये रूल्स के अगेंस्ट है। रूल बुक में बॉल पर एनर्जी यूज करने के बारे में कुछ भी नहीं लिखा है। हमारी शक्ल के जैसी है। तुम्हें तो मौका मिल गया मेरा मजाक उड़ाने का। अगर ट्रंक्स ने बॉल को नहीं पकड़ा होता तो ये होम रन होता। यामचा तुम्हें दिखाएगा कि दूसरी टीम पर हावी कैसे होते हैं। मैं पिचिंग संभालूं तो कैसा रहेगा? मैं इसे कहता हूँ वुल्फ बैंग पिचिंग फिस्ट बॉल। स्ट्राइक 1। एक भागे हुए फाइटर के हिसाब से तो अच्छा। ये है मेरा यामचा, मेरा ग्रेट यामचा। तुम आउट हो गए हो। ध्यान से देखिए मास्टर। 3 स्ट्राइक्स और 3 आउट्स हैं। इतना निकम्मा सोचा था, उससे कम निकला। कम ऑन गाइस, ये इतना भी कूल नहीं था। मेरे ख्याल से मैं इस गेम को अच्छी तरह समझ गया हूँ। तुम मुझे नहीं हरा सकते वेजिटा। ऐसा सोचना तुम्हारी बेवकूफी होगी। इसे डेड बॉल लग गई। तुमने उसे जानबूझकर मारा क्या? बिल्कुल मारा। तुम साफ साफ गेम के रूल तोड़ रहे हो वेजिटा। लोगों को मारना अलाउड नहीं। अगर तुम्हें बेसबॉल की ब्यूटी नहीं दिख रही तो तुम्हारा नुकसान है वेजिटा। ये किस तरह का कॉन्टेस्ट है जिसमें किसी को मारना अलाउड ही नहीं? ओके, अब मेरा शॉट मारने का टाइम है। ओ, इसे ऐसा अलाउड है प्लीज। अब बिहार मारने को तैयार नहीं हो। उसका ध्यान भटका हुआ है। मुझे मौके का फायदा उठाना चाहिए। अब मैं तुम्हें हरा दूंगा वेजिटा। मैं बच गया। दोनों ने बेस पाथ पर मेरे प्लेयर पर अटैक किया। क्या ये काफी नहीं? ठीक हो जाओ यामचा।
हे पुआर, मैं सो गया था क्या? याद रखिए आप ये सब एक अच्छे से डिनर के लिए कर रहे हैं। हम में से ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं है कि बेसबॉल खेलते कैसे हैं। मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? मेरा इस फील्ड से जिंदा वापस जाना किस्मत की बात होगी। गोहान, तुमने डिस्ट्रॉयर्स के टूर्नामेंट को नहीं देखा है। अगर तुम उसके सिर पर हिट करते हो तो हमें अच्छा मौका मिल सकता है स्कोर करने का। ओके, मैं रेडी हूँ। हाँ हाँ चलो खेलते हैं। बढ़िया हिट गोहान। मुझे ये कैच किया। माय लॉर्ड, आपको रनर्स को अपने हाथ की बॉल या ग्लव से टैग करना होता है। ऐसा करने के लिए मुझे काबा ने कहा था। एक निकम्मे मैनेजर के प्लेयर ऐसे ही निकम्मे होते हैं। निकम्मा कहने की हिम्मत कैसे की? तो तुम हो भाई। मेरे जैसा अच्छा यहाँ कोई नहीं। हमारे प्लेयर्स चीटिंग करके ही जीत सकते हैं। चीटिंग में तुम्हारा कोई मुकाबला नहीं। तुमने मुझे मारने की कोशिश की। गाइस मुझे पकड़ लो, मैं इंस्टेंट ट्रांसमिशन यूज कर रहा हूँ। अरे जरा आराम से। बहुत हुआ माय लॉर्ड। आप लोग पूरे यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहे हैं। भूलिए मत कि डिस्ट्रॉयर्स का आपस में लड़ना कॉस्मोस की रिस्ट्रिक्शंस में से सबसे बड़ा। इस गेम को अभी यहीं खत्म डिक्लेयर करते हैं। 7th यूनिवर्स टीम जीत गई है। बढ़िया खेले यामचा। मुझे खुशी है कि हम जीत गए। माय लॉर्ड इस कंपटीशन में इस तरह गुम हुए हैं कि उन्हें खाने का भी याद नहीं रहा। A few moments later. टीवी लैंड में आपका स्वागत है। इस इवेंट में लास्ट ईयर सबसे आउटस्टैंडिंग इन्वेंशंस को अवार्ड दिया जाएगा। सारे टैलेंटेड नॉमिनीज यहाँ पे इकट्ठा हो चुके हैं। एक्सक्यूज मी सर, आप कुछ कहना चाहते हैं? अगर एक दिन स्माइल करोगे तो क्या हो जाएगा? हाँ डैड, ये इनके लिए बहुत बड़ी बात है डैड। इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। ये रूटीन जॉब सच में बहुत बोरिंग होता है। मिस्टर सेटर ने आउट ऑफ द वे जाकर तुम्हें सिक्योरिटी की जॉब दिलाई है। और हाँ, जाने से पहले अपने बाल ठीक कर लेना। ओह, अब ये क्या हुआ यार? छोड़ो, जाने दो, कुछ नहीं हो सकता। थैंक यू ऑनरेबल गेस्ट। इस सेलिब्रेशन में आने के लिए थैंक्स कहना चाहता हूँ। इस साल एकेडमी ने जिस आउटस्टैंडिंग इन्वेंशन को अवार्ड के लिए चुना है, पेंगुइन विलेज की बनाई हुई रियलिटी मशीन नंबर 2, डॉक्टर सेनबाई नोरिमाकी। मैं सेनबाई नोरिमाकी आप सबके वेलकम के लिए बहुत थैंकफुल। खैर जो भी हो, मैं इस इन्वेंशन को गेम चेंजर कहता हूँ। हेलो, क्या मुझे जोरदार तालियां मिल सकती है? आपने देखा नहीं, इस मशीन को पता चल गया कि मुझे इस टाइम किस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है। आप सच में इसके काबिल हैं डॉक्टर नोरिमाकी। मैं ऑब्जेक्ट करता हूँ। डॉक्टर माशा रीटो, देखा असली डॉक्टर स्लम्प कॉमिक तो मर गया है। तुम्हारे अंदर नेचर के लिए रिस्पेक्ट नहीं है। किसी साइंटिस्ट के लिए बहुत अनसाइंटिफिक काम है। चलो बाहर आ जाओ। ये क्या, अराले और गाचन्स भी? ये वो टॉनिक है जो बच्चों के खेलने की इच्छा को लेकर उसे 100 गुना बढ़ा देता है। जाओ, सबके बीच दौड़ो भागो और सब कुछ बर्बाद कर दो। मैं ऐसे किसी को बर्दाश्त नहीं कर सकता जो मुझे इग्नोर करता हो। एक मिनट, हाँ मुझे एक आइडिया आ गया है। अगर हाय बच्चों, तुम लोग मेरे साथ खेलना चाहते हो? इस टीवी इवेंट के खत्म होते ही हम सब मिलकर प्लीज इस जगह को खाली कर दीजिए। मसलमैन, क्या तुम कुछ? चलो ठीक है, एक और बच्चे को बिना डिसिप्लिन के बड़ा किया गया है। तुम्हें कोई खेलने के लिए चाहिए ना? आप स्ट्रॉन्ग हैं मिस्टर? हाँ। रेडी? मैं आ रही हूँ। तुमने इस बार ये क्या कर दिया? ये लड़की बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। ओयो तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? बताना तुम कौन हो? जिसने वेजिटा को दीवार तोड़कर यहाँ फेंक दिया वो यही है। पूरे साइंटिस्ट ने इसका ब्रेन वॉश कर दिया है। नहीं यार, इतनी प्यारी बच्ची है, मैं नहीं हराऊंगा। इतनी जल्दी धरती का चक्कर कैसे लगा लिया? इसके ऊपर कन्वेंशन रूल्स लागू नहीं होंगे। मतलब बात पक्की है, ये गैग मांगा कैरेक्टर ही है। वो देखो यूएफओ।
यूएफओ नहीं पर तारे दिखा दिए। वेजिटा तुमने ये क्या किया? मुझे दोष मत दो, शुरू इसने किया था। एक सेकंड, तो तुम इंसान नहीं हो? मैं एक रोबोट हूँ। क्या मेरे साथ मजाक? एक चीप गेम शो ऑफ के लिए तुम फिजिक्स के सारे रूल तोड़ रही हो। मैं भी आ रही हूँ। आओ चलो खेलते हैं। तुम पेंगुइन विलेज की अराली हो, है ना? और तुम गोकू हो। क्या तुम मेरे साथ दो हाथ करना चाहोगी अराली? वाओ सुपर गुड। तुम तो कमाल ही हो। हम फिर से क्यों नहीं करते? चलो आ जाओ, चलो देखते हैं क्या होता है। अब दुनिया का ये अंत है। अब कोई है तो जिसे मैं जानती हूँ, तो तुम्हें लॉर्ड वीरस को जितनी जल्दी हो सके यहाँ भेजना होगा। मैं तुम्हारे लिए बहुत बढ़िया खाने का इंतजाम कर रही हूँ, प्लीज। उनको नींद से जगाने की हिम्मत मुझ में भी नहीं है। मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हुआ। ये हुई ना बात बच्चे। पूपू बुलवा, तुम ले चलो, तुम वर्ल्ड चैंपियन हो। पोकी पोकी पो। जो होने वाला है उसे ज्यादा देर तक रोक नहीं सकते। तुम क्या कहते हो नंबर 2? जब तक कोई कुछ इमेजिन नहीं करे मैं कुछ नहीं बना सकता। आपने अब तक जो भी डिलीशियस डिश खाई है उसकी फोटो इमेजिन करो और उसे टीवी पर डायरेक्ट करो। ये इतनी जल्दी बोर भी हो गई? कोई भी फूड ऐसे में क्या कर सकता है? ये इस प्लेनेट पर सबसे डिलीशियस चीज है। विश्वास नहीं होता, यहाँ आने के लिए मैंने इतनी जल्दबाजी में ट्रैवल किया। अब ये कौन आ गया? ये सारे फूड्स को कंबाइन करके ये गोली इसीलिए बनाया ताकि इसे यहाँ बुला सको। अरे ओ ओवर साइज जीनी पैंट्स वाले। ये क्या हो रहा है? फर्क नहीं पड़ता तुम एनिमल हो, मिनरल हो, घोस्ट हो, यूनिवर्स में ऐसा कुछ नहीं जिसे लॉर्ड वीरस डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। कितना बड़ा किटी कैट है? हेलो किटी कैट। हे मिस्टर किटी कैट। वो तुम्हें डिस्ट्रॉय कर सकता। मेरे खाने के बीच में डिस्टर्बेंस पैदा करेगा, उसे कीमत चुकानी पड़ेगी। मुझे घर ले चलो अभी। रुके रहिए माय लॉर्ड। इसलिए हुआ कि पूप बनाने के बाद किसी ने भी इस मशीन को साफ करने के बारे में सोचा ही नहीं। दुनिया भर की सारी डिशेस के मिक्स होने जैसे केमिकल रिएक्शन हो गया होगा। तुम बस अपने साइंस इन्वेंशन पर फोकस करो। कम ऑन ट्रंक्स, घर चले। क्या आप कुछ भूल नहीं रही हैं? चाहे कुछ भी हो जाए 80s की गैग मंगा कार्टून से नहीं लड़ूंगा। आगे से आपको जरा केयरफुल रहने की कोशिश करनी चाहिए। ये सारी तबाही तुम्हारी मचाई हुई है। हे, हम फिर कभी फाइट कर लेंगे, ओके? बिल्कुल। और अब फिर से मुझे 30 साल वेट मत करवाना।